अस्सलामुअलैकुम। आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है ब्लड सप्लाई ऑफ टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स की ब्लड सप्लाई पढ़ेंगे, ठीक है, या आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द टॉन्सिल्स, एक ही बात है, एक ही टॉपिक है। सबसे पहले टॉन्सिल्स को पढ़ने के लिए मतलब हमें पता हो कि टॉन्सिल्स जो हैं वो होते क्या हैं, तभी तो उसकी ब्लड सप्लाई समझ आएगी ना। टॉन्सिल्स जो हैं, ठीक है, ये हैं लिम्फेटिक टिश्यूज़, ठीक है, लिम्फेटिक टिश्यू मासेस होते हैं। दे आर यानी टॉन्सिल्स आर lymphatic tissues masses present या located on each side of oropharynx। यानी टॉन्सिल जो होते हैं ना, दो इन नंबर होते हैं, मतलब टोटल कहते हैं दो पेयर्स होते हैं, दो टू इन नंबर, एक पेयर होता है, ठीक है। टॉन्सिल्स जो होते हैं वो दो होते हैं जो कि ओरोफेरिंक्स में प्रेजेंट होते हैं। ये लिम्फेटिक टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। अब इनकी ब्लड सप्लाई जो है, इनकी इन्फ्लेमेशन को टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। अब इनकी जो ब्लड सप्लाई है वो किस तरह होती है वो हमने इस टॉपिक में देखना है। अब इसकी जो ब्लड सप्लाई है उसके लिए सबसे पहले हमें टॉन्सिल्स का डायग्राम बनाना होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर टॉन्सिल्स का डायग्राम बनाऊंगा। एग्जाम्पल ये मेरे पास है, हमारे पास एक क्या है, टॉन्सिल है, ठीक है। एक बनाऊंगा, लाजमी बात है दोनों की तरफ से एक ही बात होगी। अब टॉन्सिल्स ये है, यहाँ से गुजर रही है एक आर्टरी जिसको नाम है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ठीक हो गया, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। अब ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, खैर अभी ब्लड सप्लाई समझने से पहले आपको एक निमोनिक याद करना होगा कि किस तरह हम इसकी ब्लड सप्लाई को फिंगर टिप्स में कर सकते हैं। आपको फ्लैप का वर्ड आना चाहिए, फ्लैम, सॉरी फ्लैप नहीं, फ्लैम, FLAM, फ्लैम। फ्लैम का मतलब ये है, इसको बोलते हैं फेशियल आर्टरी, जो कि दो ब्रांचेस देगा यहाँ पे। और एल का मतलब है लिंगुअल, लिंगुअल आर्टरी, यहाँ पर एक ब्रांच से काम होगा। इसको बोलते हैं असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, इसका भी एक ब्रांच होगा। मैक्सिलरी आर्टरी, इसका भी एक ही ब्रांच होगा, ठीक है। फ्लैम, इसको याद रखना है आपने कि दो ब्रांच फेशियल देगा, लिंगुअल एक देगा, और असेंडिंग फेरेंजियल एक देगा, और मैक्सिलरी से भी एक ब्रांच निकलेगा। अब जो है यहाँ पर मैक्सिलरी आर्टरी, ये क्या है, इसको नाम देते हैं एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ये होगा एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। अब जो है यहाँ ये जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, इससे सबसे पहले जो है ना, एफ की बात करते हैं ना, ये एफ जो हमने लिखा था, फेशियल आर्टरी यहाँ से निकलेगी, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, फेशियल आर्टरी। ये होगा फेशियल आर्टरी। फेशियल आर्टरी से दो ब्रांचेज निकलेंगे, ठीक है। पहला ब्रांच आके टॉन्सिल को सप्लाई करेगा, दूसरा ब्रांच यहाँ से निकल के आके टॉन्सिल को सप्लाई करेगा। अब जो पहला ब्रांच था ऊपर वाला, इसको बोलते हैं, ये पूरा क्या है, ये पूरा तो फेशियल आर्टरी है ना। अब इसका जो ऊपर वाला ब्रांच है इसको बोलते हैं असेंडिंग पैलेटिन आर्टरी। इसको ना क्या नाम देते हैं, असेंडिंग, असेंडिंग पैलाटिन आर्टरी। ठीक हो गया। अब जो ये दूसरा है इसको बोलते हैं टॉन्सिलर आर्टरी, टॉन्सिलर आर्टरी। ये फेशियल आर्टरी की ब्रांचेज हो गई दोनों। अब लिंगुअल आर्टरी से एक आर्टरी निकलेगी, ठीक है। ये क्या है, ये है लिंगुअल आर्टरी। यहाँ से एक एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से एक आर्टरी निकलेगी जिसका नाम है लिंगुअल आर्टरी। लिंगुअल आर्टरी, लिंगुअल आर्टरी से एक ब्रांच निकल के इसको सप्लाई करेगी, ठीक है। इस आर्टरी का जो नाम है इसको बोलते हैं डॉर्सल लिंगुअल आर्टरी, डॉर्सल लिंगुअल आर्टरी। ठीक हो गया। या फिर इसको बोलते हैं डॉर्सल लिंगुअल आर्टरी, ब्रांच है किस चीज़ का, लिंगुअल आर्टरी का, बस इतना याद रखना है आपने। इसके अलावा बात आती है एक ही, यहाँ से एक और आर्टरी निकलती है, ठीक है, इस तरह। इसको नाम देते हैं
असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, ठीक है। क्या नाम देते हैं इसको? असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। अब असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी से एक और ब्रांच निकलेगी जिसको नाम देते हैं टॉन्सिलर ब्रांच ऑफ असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टॉन्सिलर ब्रांच ऑफ असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, ठीक है, एपीए लिख रहा हूँ मैं, टॉन्सिलर ब्रांच ऑफ असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, ये हो गया। अब लास्ट में बचता है एम, मैक्सिलरी आर्टरी। जब असें एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का एक ब्रांच है ना मैक्सिलरी आर्टरी, तो इसको क्या नाम देते हैं? ये है मैक्सिलरी आर्टरी। तो मैक्सिलरी आर्टरी से भी एक ब्रांच निकल जाएगी जिसको बोलते हैं डिसेंडिंग पैलेटिन आर्टरी, ठीक है। ये भी आके इधर ही सप्लाई करेगी, ठीक है। इसका नाम क्या है? डिसेंडिंग पैलेटिन आर्टरी, डिसेंडिंग पैलेटिन आर्टरी। तो ये है हमारे पास कि टॉन्सिल्स की ब्लड सप्लाई क्या है। ये क्या है हमारे पास? ये क्या है? टॉन्सिल है, ठीक है। टॉन्सिल्स कहो या टॉन्सिल बोल दो, ठीक है। ये टॉन्सिल है। टॉन्सिल की ब्लड सप्लाई किस तरह होती है? होपफुली आपको आसान अल्फाज में समझ आ गया होगा। सबसे पहले एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होती है, ठीक है। उसकी ब्रांचेज हैं, वो कौन कौन से हैं वो आपको बता दिए। आपको निमोनिक याद करना पड़ेगा, फ्लैम, फ्लैम के नाम से आपको सारी चीज़ें जो है वो याद हो जाएंगी। फ्लैम का मतलब फेशियल आर्टरी, लिंगुअल आर्टरी, असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी और मैक्सिलरी आर्टरी। बहुत आसान है, सिंपल है। देखिए ये था हमारे पास की ब्लड सप्लाई ऑफ द टॉन्सिल। देखिए कोई भी कन्फ्यूजन हो अगर आपको किसी भी टॉपिक के हवाले से, तो इस कॉन्टैक्ट के थ्रू यानी मुझसे मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे फेसबुक से फॉलो कर सकते हैं, नबील बलोच के नाम से है, या फिर आप इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। इनके लिंक्स मैंने जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टा का लिंक भी मिल जाएगा। तो कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग इस तरह के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास के ब्लड सप्लाई ऑफ द टॉन्सिल्स।